दोस्तों, इटर्नल दृष्टि में आपका स्वागत है। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में एक आलसी आदमी रहता था जो कि मेहनत करने से बचता था। जब भी उसको भूख लगती तब वो कोई आसान से आसान तरीका खोजता था अपना पेट भरने के लिए। एक दिन जब उसे भूख लगी तो वो खाने की तलाश में निकल पड़ा। कुछ ही दूर चलने पर उसको फलों का एक बाग दिखाई दिया। उसने सब और ध्यान से देखा तो कोई भी उसकी रखवाली करने वाला नहीं दिखाई दिया। वह यह सोचकर खुश हुआ कि चलो आज के खाने का जुगाड़ तो हो गया, क्यों ना यहीं से कुछ फल चुराकर आज अपना पेट भर लिया जाए। वह चुपचाप बागीचे में गया और फल तोड़कर खाने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगा। इससे पहले कि वह फल तोड़ता, उसका रखवाला वहां पर आ गया और उस पर चिल्लाते हुए उसे नीचे उतरने के लिए कहा। वह आदमी डर गया और पेड़ से नीचे नहीं उतरा। जब रखवाले ने देखा कि ये आदमी नीचे नहीं आ रहा है तो वह अपनी झोपड़ी में गया और एक बड़ी सी छड़ी लेकर उसकी ओर आने लगा। जब उस आलसी आदमी ने देखा कि रखवाला उसकी ओर छड़ी लेकर आ रहा है तो इससे पहले कि वो उस तक पहुंचे, वह तुरंत पेड़ से उतरा और उससे बचकर पास के जंगल की ओर भागा और वहां जाकर छिप गया। कुछ देर बाद जब वह उठा और जंगल से बाहर निकलने के लिए चलने लगा तो उसने वहां एक लोमड़ी को देखा जिसके सिर्फ 2 पैर थे और वह रेंग कर चल रही थी, लेकिन फिर भी वह लोमड़ी काफी स्वस्थ दिखाई दे रही थी। वह आलसी आदमी यह देखकर सोच में पड़ गया कि ऐसी स्थिति होते हुए भी इस जंगल में यह लोमड़ी कैसे जीवित रह सकती है। यह लोमड़ी ना तो दौड़ सकती है और ना ही शिकार कर सकती है। आखिर यह लोमड़ी अपना पेट कैसे भर रही है और इस जंगल के अन्य जानवरों के खतरे से अपने आप को कैसे सुरक्षित रख पा रही है। यह सब सोचता हुआ वह आदमी जंगल में आगे की ओर चलता जा रहा था कि तभी उसे कुछ हलचल सुनाई दी। उसने देखा कि उसके पीछे एक शेर आ रहा है जिसने कि एक हिरन का शिकार किया हुआ है और उसे मुंह में पकड़कर लोमड़ी की ओर बढ़ रहा है। यह देखते ही वह तुरंत वहीं एक पेड़ पर चढ़ गया और वहां से छिपकर देखने लगा। उसने सोचा कि आज तो यह लोमड़ी गई, आज यह शेर इसका भी शिकार कर लेगा। लेकिन यह क्या, उसने वहां जो कुछ भी देखा वह देखकर उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। उसने लोमड़ी पर हमला तो किया ही नहीं, बल्कि उसे खाने के लिए मांस के कुछ टुकड़े दिए। आलसी आदमी को यह देखकर और भी आश्चर्य हुआ कि यह शेर लोमड़ी का शिकार के बजाय उसे खाना दे रहा था। चूंकि वह आलसी आदमी शेर के इस व्यवहार से बहुत हैरान था, इसलिए अगले दिन वह फिर से पेड़ पर चढ़कर शेर की प्रतीक्षा कर रहा था। और फिर वही हुआ, शेर फिर से मांस का टुकड़ा लेकर आया। उसने वह मांस का टुकड़ा लोमड़ी को दिया और चला गया और ये सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा। भगवान का यह खेल देखकर आलसी आदमी बहुत खुश हो गया। उसने सोचा कि भगवान जो कि सभी के निर्माता हैं, हमेशा सभी जीवित प्राणियों की देखभाल करने के लिए एक योजना निर्धारित करते हैं और वह उन लोगों की रोटी की भी व्यवस्था करते हैं जिन्हें वह पैदा करते हैं। आज से इस लोमड़ी की तरह मैं भी ईश्वर की कृपा पर ही जीवित रहूंगा। ऐसा सोचकर वह जंगल से बाहर निकला और सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गया और इंतज़ार करने लगा कि उसे भी कोई ना कोई आकर खाना देगा। वह अपने भोजन की प्रतीक्षा में सड़क की ओर देखता रहा। उसने 2 दिन इंतज़ार किया, लेकिन फिर भी कोई खाना लेकर नहीं आया। अंत में जब वह अपनी भूख को और सहन नहीं कर सका तो वह कुछ खाने की तलाश में निकल ही गया। रास्ते में वह एक महात्मा से मिला और उनसे वहाँ जंगल में जो कुछ भी देखा था और सोचा था वह सब कुछ उसने उन्हें बताया। फिर महात्मा ने उसे कुछ खाना और पानी दिया। खाना खाने के बाद उस आलसी आदमी ने महात्मा से पूछा कि हे ज्ञानी, भगवान ने एक अपंग लोमड़ी पर अपनी दया दिखाई, लेकिन मेरे लिए कोई भी क्यों नहीं आया? भगवान मेरे साथ इतना क्रूर क्यों था? महात्मा मुस्कुराए और बोले, यह सच है
कि परमेश्वर के पास सबके लिए एक योजना है। तुम भी परमेश्वर की योजना का हिस्सा हो, लेकिन बेटा, तुमने उसकी सीख को गलत तरीके से लिया। वह नहीं चाहते हैं कि तुम लोमड़ी की तरह बनो, वह चाहते हैं कि तुम शेर की तरह बनो। इसी तरह हमारे वास्तविक जीवन में अक्सर हम संकेतों को गलत समझते हैं। भगवान ने हम सभी को चुनाव करने की शक्ति और क्षमता दी है। हमेशा चीज़ों को सकारात्मक दृष्टि से देखना सीखें और अपने आप को इतना मजबूत और सक्षम बनाएं कि हम ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर सकें और हम जीवन में आसान विकल्प का चुनाव करने की बजाय सही चुनाव करें। जीवन में अक्सर जो सही है उसकी अपेक्षा जो सुविधाजनक है हम उसे महत्व दे देते हैं। अपने विकल्पों की तलाश करें, सबसे अच्छा चुनें, फिर उसके साथ जाएं। सही चुनाव शायद ही कभी आसान विकल्प होता है। कोई भी कभी भी 100% आश्वस्त नहीं हो सकता कि जो वो कर रहा है एकदम ठीक है। आपको अधिकतम जितना समझ में आ रहा है उस पर अडिग रहें। आप जैसा चुनाव करते हैं आपका जीवन भी वैसा ही बनता है। सो चूज़ वाइजली। जो भी चुने सोच समझ कर चुने। आज के लिए इतना ही। कृपया नीचे कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। आपके कीमती समय के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहें और आनंदित रहें।